हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम मौर्य वंश के एक महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे तथा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते चलेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख ले अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एवं कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात उपनाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत के तरफ भी राज्य का विस्तार किया। चाणक्य उसके समय में भी प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि चाणक्य किसके महामंत्री थे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री थे और चाणक्य जो है वो बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे। तो ये पॉइंट याद रखने लायक है। आगे देख लेते हैं। बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। स्ट्रैबो के अनुसार सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त के बाद अमित्रोकोटस उत्तराधिकारी हुआ। अमित्रोकोटस को संस्कृत में अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार अथवा मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बताया है कि उसने पूरे भारत की एकता कायम की। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। ऐसा मानने पर प्रतीत होता है बिंदुसार ने कुछ देश विजय भी किए। इसी आधार पर कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। बिंदुसार के कई लड़के थे। अशोक के 5वें अभिलेख में मिलता है कि उनके अनेक भाई बहन थे। सबका नाम नहीं मिलता है। दिव्यवदान में केवल सुसीम तथा विगत शोक इन दो का नाम मिलता है। सिंहली परंपराओं में उन्हें सुमन तथा तिष्य कहा गया है। कुछ विद्वान इस प्रकार अशोक के 4 भाइयों की कल्पना करते हैं। अब देख लेते हैं बिंदुसार के माता और पिता। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। धर्म बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे और बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व, कुछ तथ्य बोलते हैं कि 268 ईसा पूर्व में हुआ। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह प्रसिद्ध पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था तथा महान राजा अशोक के पिता थे। इसीलिए उन्हें पिता के पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। अब देख लेते हैं बिंदुसार के दरबार में राजदूत। तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है। तो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाता है, जो कि सीरिया का शासक एंटियोकस द्वारा भेजा गया था। आगे देख लेते हैं। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीज़ों की मांग की। पहला है सूखी अंजीर, दूसरा है अंगूरी मदिरा और तीसरा है दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने 2 चीज़, अंगूरी मदिरा और सूखे अंजीर भिजवा दी, परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा कि
यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फियस ने डायोनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्य वरदान से ज्ञात होता है कि उसकी राजसभा में अजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगलवत्स रहता था और संभवतः पिंगलवत्स के ही प्रभाव से बिंदुसार भी अजीवक संप्रदाय का अनुयायी हो गया। अब देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण पद है जो कि बिंदुसार के शासनकाल में था, खल्लाटक। 500 सदस्यों वाली बिंदुसार की मंत्री परिषद का प्रधान, जिसे खल्लाटक कहते थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिंगलवत्स इम्पोर्टेंट है। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फियस का भेजा गया राजदूत डायोनिसस महत्वपूर्ण है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत डायमेकस महत्वपूर्ण है, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। 2 विद्रोह तक्षशिला में हुए, जिसको दबाने के लिए पहले सुसीम बाद में अशोक को भेजा गया, ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बिंदुसार की माता का नाम पूछ लिया जाता है, दुर्धरा, ये महत्वपूर्ण है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा मद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, ये महत्वपूर्ण है। यूनानी साहित्य में उसे अमित्रोकोटस कहा गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है अमित्रघात, और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, ये महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक बिंदुसार मौर्य शासक खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से अति महत्वपूर्ण मौर्य शासक अशोक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहें, पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।